जय हिंद फ्रेंड्स। जीत आईएएस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है विशेष श्रेणी का दर्जा, जो खबरों में बना हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये खबरों में क्यों है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में कहा कि केंद्र सरकार अब किसी भी राज्य के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग पर विचार नहीं करेगी, और 14वें वित्त आयोग ने कहा कि किसी भी राज्य को अब कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो इस वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। आइए हम लोग इसका अगला बिंदु देखते हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा क्या है, यानी एससीएस क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों को सहायता देने के लिए किया गया एक वर्गीकरण है। ठीक, इस वर्गीकरण का प्रावधान भारतीय संविधान नहीं करता है, किंतु यह वर्गीकरण 1969 में 5वें वित्त आयोग के सिफारिश पर किया गया था। ठीक, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को पहली बार 1969 में यह दर्जा दिया गया था। नागालैंड, असम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मिजोरम और तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। ठीक, आइए हम लोग और बिंदु पे चर्चा करते हैं इसके, और देखते हैं कि ये 14वें वित्त आयोग की सिफारिश क्या है। ठीक, तो 14वें वित्त आयोग ने 3 पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया है। ठीक, और 14वें वित्त आयोग ने ऐसे राज्यों के संसाधन अंतर को कर हस्तांतरण के माध्यम से 32% से बढ़ाकर 42% करने का सुझाव दिया है। अब आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए मैं बता दूं कि 14वें वित्त आयोग के सिफारिश के मुताबिक एससीएस और विशेष स्थिति स्पेशल स्टेटस से अलग होता है। एससीएस केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित होता है, जबकि विशेष स्थिति अधिक विधायी शक्ति और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। एग्जाम्पल के लिए, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि एससीएस के लिए पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक, तो यह गार्डगिल फार्मूले के आधार पे निर्धारित किया जाता है कि किस राज्यों को इसका दर्जा दिया जाए। तो आइए देख लेते हैं। तो जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा होना या कम जनसंख्या घनत्व का होना। दूसरा, पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति या पहाड़ी इलाके वाला राज्य को दिया जाता है। तीसरा, राज्य की वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति का होना। ठीक, और चौथा, आर्थिक और आधारभूत संरचना का अत्यंत पिछड़ापन होना। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं कि एससीएस के लाभ क्या होता है जिन राज्यों को प्राप्त है। तो केंद्र सरकार अन्य राज्यों के मामले में केंद्र प्रायोजित योजना में 60% या 75% की तुलना में विशेष श्रेणी का दर्जा देने वाले राज्यों को आवश्यक धनराशि का 90% भुगतान करती है, और शेष धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक, और इस श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में बचा हुआ धन व्यपगत नहीं होता है और इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यह राज्यों को सीमा शुल्क, आयकर, उत्पादन शुल्क, कॉर्पोरेट कर में रियायतें प्रदान करती है। ठीक, और विशेष श्रेणी के राज्यों को केंद्र सरकार के सकल बजट का 30% जाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक, धन्यवाद।